पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाने वाली शबनम का अब एक नया पैंतरा सामने आया है। फांसी के फंदा बेहद करीब उसके पहुंच चुका है। शबनम के बेटे ने भी राष्ट्रपति से अपनी मां को माफ करने की गुहार लगाई है। अपनी करतूतों को छिपाने का हर हथकंडा आजमा चुकी शबनम को अब माफी की आस है। राष्ट्रपति अंकल, मेरी मां को माफ कर दो। खूंखार मां के लिए मासूम की गुहार। ये वो मासूम बच्चा है जो अपनी उस मां के लिए माफी की फरियाद कर रहा है, जिसकी मां का दामन अपने ही परिवार के 7 लोगों के खून से सना हुआ। ये उसके लिए फांसी की सजा को टालने की मांग कर रहा है, जिसके खौफनाक करतूतों को देश की सर्वोच्च अदालत ने नृशंस वारदात करार दिया है। इस मासूम को अंदाजा भी नहीं है कि जिसके लिए ये माफी की मांग कर रहा है वो इस देश की वो पहली महिला है जिसने इतने क्रूर हत्याकांड को अंजाम दिया, कि जिसे फांसी पर चढ़ाकर बाकी अपराधियों के लिए मिसाल बनना है। क्योंकि ये तो आखिर बच्चा ही है, एक ऐसा बच्चा जो पिछले तमाम साल से अपनी मां के साए से दूर है, जिसे तो ये भी नहीं पता कि मां का आंचल कैसा होता है। क्यों, जब ये हुआ था तब से ही उसकी मां जेल में बंद है। रामपुर जेल में मां शबनम से मिलने पहुंचा बेटा। मासूम बेटे को देख फूट फूट कर रोई शबनम। सालों से शायद इस बच्चे की उम्मीद यही रही होगी कि एक न एक दिन वो अपनी मां से मिल सकेगा, लेकिन जब से मां को फांसी दिए जाने की खबर आई, बच्चे के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। उसकी सारी उम्मीदें अब अपनी गुहार पर है जो उसने देश के राष्ट्रपति से लगाई है। मेरा नाम मोहम्मद ताज है और मैं यहाँ पे 7 साल से हूँ। और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। रामपुर जेल की सलाखों के पीछे कैद शबनम अपने आखिरी दिनों को गिन रही है। इसी बीच जब उसे जानकारी हुई कि उसके बेटे ने राष्ट्रपति से उसकी सजा को खत्म करने की अपील की है, तो उसे अपने गुनाहों पर जार-जार रोना आ रहा था। शबनम ने अपने बेटे ताज से मुलाकात की अपील की, जिसके बाद बीते रविवार को शबनम की मुलाकात बेटे से कराई गई। बेटे को सामने देख उसे खुद के किए पर अफसोस हो रहा था। बेटे से लिपटी शबनम ने उससे जिंदगी में अच्छे से पढ़ने और अच्छी तालीम लेने के लिए कहा। ये फिर मुलाकात में मन पूछा, कैसे हो बेटा, परेशान मत रहना और अच्छे से पढ़ना। अच्छा, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, मम्मी से आप मिले तो कैसा लगा और क्या उनका वो रिएक्शन था पहला? मम्मा से मिला तो मम्मा थोड़ी सी दुखी थी। शबनम बोली, बेगुनाह हूं मैं, फंसाया गया। बेटे को देख शबनम को सूझ रही पैंतरेबाजी। दो 2008 को अमरोहा के नौगांव सादात में जिस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसमें स्थानीय अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक ने शबनम को दोषी माना है और स्थानीय अदालत की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। वो शबनम अपने बेटे से मिलने के बाद खुद को बेगुनाह बता रही है। शबनम के बेटे ताज को गोद देने वाले उस्मान सैफी के मुताबिक उन्होंने इन 5 सालों में पहली बार पावन खेड़ी कांड के बारे में शबनम से बात की थी।
इस बीच मैंने इन 5 सालों में या 5.5 सालों में जब से ताज मेरे पास है, मैंने कभी भी शबनम से बावनखेड़ी कांड के बारे में नहीं पूछा था। जो मैंने आज उनसे सवाल किया कि क्या ये तुमने किया है या किसी और ने, क्या मामला है पूरा। उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया गया था और मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार से और देश की सरकार से अपील करती हूँ कि इस मामले की CBI जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शबनम के सामने एक तरफ उसके किए की सजा के रूप मौत खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे की शक्ल में जिंदगी। ऐसे हालात में खुद को बेगुनाह बताने की शबनम की इस कोशिश को महज फांसी की सजा से बचने का पैंतरा ही माना जा रहा है। लेकिन शबनम के बेटे ताज की अपील कितनी असर दिखाएगी, इस पर भी लोगों की नजर टिकी हुई है। शबनम की फांसी की तारीख अभी तय नहीं है। उसकी तारीख पर कोर्ट को फैसला सुनाना है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे बावनखेड़े की शबनम की दिल दहला देने वाली वो वारदात जिसने उसे मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा किया है। और अब अपने बेटे की शक्ल देखने के बाद उसे पैंतरेबाजी सूझ रही है। अमरोहा से अफसर अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। रामपुर जेल में बंद शबनम बेटे ताज को देखने के बाद अब इमोशनल चाल चलने लगी है। लेकिन उसके इस इमोशनल पैंतरे में फंसने से पहले 14 अप्रैल 2008 की उस काली रात की सच्चाई को जरूर जान लीजिए, जिसके बाद आपको भी समझ आने लगेगा कि आखिर खूंखार शबनम को क्यों फांसी की सजा दी गई है। ये उस शबनम का घर है जो इस वक्त रामपुर जेल में बंद है और अपने आखिरी दिन गिन रही है। कभी इस घर की 4 दीवारी के अंदर लोगों के हंसी और ठहाकों की आवाज गूंजा करती थी, लेकिन अब यह मकान खंडहर की शक्ल ले चुका है। यहां परिंदों का बसेरा है और खाली कमरों में खौफजदा कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं। अमरोहा के नौगवा सादात के बावनखेड़ी गांव का ये वो मकान है जिसमें रहने वाले शौकत अली का भरा पूरा परिवार था। परिवार में बड़ी बेटी शबनम शिक्षा मित्र थी और उसके छोटे भाई बहन तालीम हासिल कर रहे थे। माँ बच्चों का ख्याल रखती थी और पिता उनकी 2 वक्त की रोटी के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी शबनम के दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसका प्रेमी सलीम बसा था। आशिक के लिए शबनम बनी कातिल। शबनम पठान खानदान की थी तो वहीं उसका आशिक सलीम सैफी बिरादरी का था, लिहाजा दोनों का मेल बहुत मुश्किल था। इस बात को शबनम और सलीम दोनों ही जानते थे। लेकिन फिर वो रात आ गई जिसने इस घर को खंडहर में तब्दील कर दिया। इस घर की खुशियों को काली नजर लगा दी। इस मकान को इलाके में दहशत का सामान बना दिया। शौकत अली के घर हुई गदर। रात थी 14 अप्रैल 2008 की। इस दिन रोज की तरह शबनम का पूरा परिवार रात को खाना खाने बैठा था, लेकिन यह खाना रोज की तरह का नहीं था, बल्कि सभी के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। और यह साजिश किसी और ने नहीं बल्कि घर की बड़ी बेटी शबनम ने रची थी। जब पूरा घर नशीली दवा के आगोश में गहरी नींद में सो गया तो घर के अंदर शबनम के आशिक सलीम ने दस्तक दी और फिर ये दोनों मिलकर शबनम के घर वालों के कत्लो गारत में जुट गए। बेहोश कर परिवार को बांटी मौत की दावत। शबनम अपने आशिक सलीम के इश्क में इस कदर डूब चुकी थी कि उसने अपने परिवार को बेहोशी की हालत में कुल्हाड़ी से काट डाला।
न उसने अपने पिता शौकत के बारे में सोचा, न जन्म देने वाली मां को बख्शा और न ही अपने छोटे भाई बहनों का कत्ल करते वक्त उसे तरस आया। एक एक कर शबनम और सलीम ने 7 लोगों की नृशंस हत्या कर दी और इसके बाद शबनम घर की दूसरी मंजिल पर जाकर सोने का नाटक करने लगी। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली है शबनम। 14 अप्रैल की रात शबनम ने 7 लोगों का किया था कत्ल। प्रेमी सलीम को पाने के लिए पूरे परिवार को मारा। माँ बाप छोटे भाई बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। सुप्रीम कोर्ट ने नृशंस हत्याकांड में दी है फांसी की सजा। ये इत्तेफाक की बात थी कि उस दिन घर में शबनम के चाचा चाची नहीं थे, वरना कई और लाशें गिराई जाती। रात करीब 2:30 बजे जब शबनम के चाचा चाची घर लौटे तो घर के अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप उठी। घर के अंदर हर तरफ लाश ही लाश थी। कोई चारपाई पर पड़ा था तो किसी की लाश तख्त पर पड़ी थी। ज्यादातर भाई बहनों की हत्या जमीन पर सोते वक्त की गई थी। 7 लोगों के कत्ल की खबर ने इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया। और लोग सड़क पर उतर आए थे। बावनखेड़ी कांड थाना हसनपुर क्षेत्र में 14/15/2008 को हुआ था, जिसकी सूचना एसएसपी साहब ने जरिए वायरलेस दी थी। उस समय में थाना कोतवाली अमरोहा में कोतवाल था। एसपी के आदेश से मैं तुरंत बावनखेड़ी गांव में पहुंचा और मैंने जाकर के शांति व्यवस्था को बनाने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा था उस समय पब्लिक द्वारा काफ़ी लंबा जाम पुलिस के खिलाफ लगा रखा था। पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाने वाली शबनम की चाल बहुत दिनों तक कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस की तफ्तीश में शबनम और सलीम के कारनामे दुनिया के सामने आ गए और इस जघन्य हत्याकांड में 2010 में अमरोहा की जिला अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। लेकिन शबनम के दिल में तब भी अफसोस का बीज नहीं उगा। उसने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा तो खूंखार शबनम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन यहां भी उसके हाथ मायूसी लगी। फिर भी शबनम को अपने किए पर अफसोस नहीं हुआ और वो दया याचिका लेकर राष्ट्रपति के दर पर जा पहुंची। लेकिन यहां भी उसे दया नहीं मिली। जो राष्ट्रपति ने भी जो आदेश किया है वो भी फाइल को देखकर किया है और फाइल में जो है वो कोर्ट ने यही माना है कि शबनम और सलीम जो है वो दोनों इस हत्याकांड के असल दोषी हैं और इन्हीं के ज़रिए ये जो है घटना कारित की गई है। और जो 7 लोगों का मर्डर है वो रियली ब्रूटल मर्डर है। जिस तरह से उनको पोस्टमार्टम में दिखाया गया है 7 लोगों का कत्ल और जो गर्दन काटी गई है, राष्ट्रपति ने उसे ब्रूटल मर्डर मान के इनकी जो दया याचिका थी वो खारिज कर दी और फांसी का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको बरकरार रखा। शबनम की फांसी की सजा से पूरा गांव खुश है। हर किसी के चेहरे पर ऐसी खुशी है मानो शौकत अली के परिवार को नहीं बल्कि उस गांव को न्याय मिला हो और उसके दोषी को फांसी होने वाली हो। हर कोई चाहता है कि मोहब्बत में अंधी हो चुकी शबनम की सजा इससे कम नहीं होनी चाहिए। कटे हुए पड़े हुए देखे थे, अगर हम भी होते हैं तो हमें भी न छोड़ते हैं। तो किस तरीके से इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया और क्या इसने सोचा था ऐसा? क्या पता दौलत के चक्कर में जने किस क्या करा इसने, इसके जने कैसा इक्स था इसका, दुनिया कर रही है कोई भग जाती कुछ भी ना होता, सब एक हो जाएगा। क्या नाम है, इसने तो यही सोचा कि मैं दौलत की मालिक भी हो जाऊंगी और क्या नाम है खसम भी मिल जाएगा मुझे। तो जिस तरीके से फांसी की इसकी तारीख की नहीं एक समझ हमें तो खुश है। तो अब उसे अपनी औलाद की शक्ल में एक और माफीनामा नजर आने लगा। बेटे से मोहब्बत जागी है और बेटे की गुहार को ही हथियार बनाकर खुद को बेगुनाही का राह अलापना शुरू कर दिया है। शबनम के बेटे की अपनी मां के लिए चाहत समझ आती है, लेकिन उस मासूम को शायद इस बात का इल्म नहीं कि जिसके गुनाहों को माफ करने की वो फरियाद कर रहा है, उसको सजा होते देखने के लिए सालों से उसके अपने इन कब्रों में लाशों की शक्ल में बंद है, जिन्हें इंतजार है कि कब शबनम फांसी चढ़े
और कब वो कब्र के अंदर चैन की नींद सो सके, क्योंकि ऐसी औलादें माँ बाप का नाम रोशन नहीं करती बल्कि उन्हें खाक में मिला देती है। अमरोहा से अफसर और मुरादाबाद से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।